यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाना है। ये ऊपर जो लोकेशन दिया हुआ है ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट होने के बाद सेव होगी। सी ड्राइव में टेली प्राइम के फोल्डर में, डेटा के फोल्डर में वो जाके सेव होगी। यहाँ पे हमें हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस फिलअप कर देना है। अगर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है तो मोबाइल नंबर भी आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपका पिन कोड फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपकी मेल आईडी फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल ईयर से आपको बुक्स लिखना शुरू करना है वो फाइनेंशियल ईयर आपको लिखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1/4/2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बुक्स लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1/4/2022 सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप अकाउंट विथ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो, आपका अकाउंट जो है आप जो लिखने वाले हो, जो आप एंट्री करने वाले हो वो विद इन्वेंट्री करने वाले हो तो यहाँ पे यस करना है। और अगर आप विदाउट इन्वेंट्री करने वाले हो तो आप यहाँ पे नो कीजिए। हम लोग विद इन्वेंट्री मेंटेन करने वाले इसलिए हमने यस किया हुआ है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कीजिए। आपके पास भी जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे आपकी जीएसटी की डिटेल फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी नंबर लिख दिया हुआ है। जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो या मंथली फाइल कर रहे हो? अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली सिलेक्ट करना है, और अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो तो आपको मंथली सिलेक्ट करना है। इसका जो रिटर्न है वो मंथली फाइल हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट किया हुआ है। टीडीएस आपके पास टान नंबर है या नहीं है? अगर आपके पास टान नंबर है तो आपको यहाँ पे यस करना है और टान नंबर की डिटेल फिलअप करनी है। और अगर आपके पास टान नंबर नहीं है तो ये आपको यहाँ पे नो करना है। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी टेली प्राइम में क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों टेली में नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग टेली में जो बेसिक लेजर की जरूरत पड़ती है वो हम लोग बनाएंगे। साथ ही हम लोग सेल्स वाउचर्स या अदर वाउचर्स में जो हमें इफेक्ट देनी है, जो सेटिंग करना है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मुझे बेसिक लेजर की जरूरत है सेल्स और परचेज की एंट्री करने के लिए, वो मैं बना रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट में चले जाएंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लोकल सेल्स @20%, इसको अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी डिटेल्स में यस कर दीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप जो आइटम बेच रहे हैं उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली मेरा जो सेल्स है वो सीमेंट का है, तो मैं यहाँ सीमेंट लिख रहा हूँ। उसका HSN कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका HSN कोड है 6850। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है क्योंकि आपका ये लोकल सेल्स है, इसलिए। इंटीग्रेटेड टैक्स में आपका ये 28% है तो आपको 28% लेना है। नीचे 14 ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप गुड्स दे रहे हो तो आपको गुड्स सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस का इनवॉइस बना रहे हो तो आपको यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना है। सेम ऐसा में एक इंटरस्टेट सेल्स का भी एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो आउट ऑफ गुजरात भी सेल्स होता है, इसलिए मैं इंटरस्टेट सेल्स भी बना रहा हूँ, उसका लेजर भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके भी बिल बनाने रहते हैं। सेम उसके अंदर भी सेल्स अकाउंट लेना है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल आएगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस आएगा। डिस्क्रिप्शन में सेम सीमेंट आएगा। HSN कोड 6850 आएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आप इंटरस्टेट सेल्स का लेजर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है ताकि आपको जीएसटी का जब बिल बनाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। इंटीग्रेटेड टैक्स में अगेन 28% लेना है। यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए।
सेम मैंने जो सेल्स के बनाए हैं सेम एज इट इज मैं परचेस के लेजर भी बना रहा हूं। यहां पे अंडर में परचेस अकाउंट आएगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अगेन परचेस टैक्सेबल, क्योंकि हम लोग लोकल परचेस का लेजर बना रहे हैं इसलिए। इंटरेस्टेड परचेस भी परचेस के हेड में आएगा, क्योंकि ओवरऑल हमारा ये सब परचेस ही है, तो इसको हम लोग अंडर में परचेस अकाउंट ही रखेंगे। जीएसटी डिटेल्स में यस कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में सीमेंट लिख दीजिए, कोड 6850 आएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग इंटरस्टेट परचेस कर रहे हैं तो उसको इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल में लेंगे, यहाँ पे सेम 18% आ जाएगा। गुड्स की परचेस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे गुड्स लेंगे, अगर हम लोग सर्विस की परचेस करते हैं तो हम लोगों को सर्विस लेना रहेगा। सेम जैसे मैंने सेल्स और परचेस के लेजर बनाए हैं, सेम मैं टैक्सेस के भी लेजर बनाऊंगा। एसजीएसटी 14%, उसका वो अंडर में आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आपको जीएसटी लेना है, एसजीएसटी है इसलिए आपको स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है, परसेंटेज आपको 14 डालना है, नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर आपको जीएसटी राउंडिंग में रखना हो तो यहाँ पे आप राउंडिंग के 3 ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे एज एक्चुअल जीएसटी रखना है इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया हुआ है। सेम मैं सीजीएसटी का एक लेजर बना दूंगा, सीजीएसटी इसलिए सेंट्रल टैक्स में आएगा और यहाँ पे 14% आएगा। सेम मैं आउट ऑफ गुजरात भी सेल्स कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेट भी सेल्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक आईजीएसटी का भी लेजर बना दूंगा। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा, यहाँ पे 28% आएगा। मैं एक बैंक का भी लेजर बना रहा हूँ, क्योंकि हम जब वाउचर्स की सेटिंग करेंगे तो हमें बैंक डिटेल की जरूर पड़ेगी, तो मैं एक बैंक का भी लेजर बना रहा हूँ। हमारा जो कंपनी का अकाउंट है वो कोटक बैंक में है, तो मैं यहाँ पे कोटक बैंक का एक लेजर बना रहा हूँ। उसको हम लोग बैंक अकाउंट में लेंगे। अगर आपका ओडी अकाउंट है तो आपको ओडी अकाउंट सिलेक्ट करना है, अगर सीसी है तो सीसी सिलेक्ट करना है, और आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, स्विफ्ट कोड अगर है तो वो डाल सकते हो। बैंक का नेम तो वो बैंक का आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी ब्रांच लिखनी है, मैं यहाँ पे वडोदरा लिख रहा हूँ। ये हमारा बैंक का भी लेजर बन गया। अब मैं वाउचर्स की सेटिंग कर रहा हूँ, तो वाउचर्स की सेटिंग के लिए मैं अल्टर में जाऊंगा, और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर्स टाइप है उसमें जाऊंगा। मैं सबसे पहले सेल्स वाउचर्स में जा रहा हूँ, सेल्स वाउचर मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको मेथड जो नंबरिंग का है, सीरियल नंबर जो बिल के हैं वो ऑटोमेटिक आने चाहिए या मैनुअली आने चाहिए। मैंने यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप यस कर सकते हो, अगर आपका डुप्लीकेट नंबर का बिल जनरेट हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। प्रिंट, आपको वाउचर सेव करने के बाद तुरंत प्रिंट देनी है, प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, अगर आपको प्रिंट निकालते हो, सेल्स इनवॉइस की प्रिंट निकालते हो तो उसका टाइटल आपको क्या रखना है। मैंने टैक्स इनवॉइस रखा हुआ है, तो आप भी टैक्स इनवॉइस रख सकते हो या इनवॉइस रख सकते हो। डिफॉल्ट बैंक, आप जब सेल्स इनवॉइस की प्रिंट निकालते हो तो उसके अंदर किस बैंक की डिटेल आनी चाहिए वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपका जो भी सिटी है उसी का नाम लिखेगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और आप ये सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक लेजर थे वो क्रिएट हो चुके हैं, वाउचर्स की सेटिंग हो चुकी है, जिससे अब हम लोग सेल्स, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा,
एंड जनरल वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं।